भाई मैं कांड ना करूँ बट ऑटोमेटिकली मुझसे कांड हो जाता है। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है मैं उसको सॉल्व नहीं करती, मैं उसको और बढ़ा देती हूँ। और देन आई नोटिस आई डिडंट पुट माय फोन इन माय बैग। द क्वीन ऑफ ट्रेजेडी इज हियर। So hello everyone, my name is Shadia and welcome to the Crazily Sane page. So let's just cut to the chase. तो हुआ यूँ कि today was my first exam of Sem 4 and it was an easy subject. It was AAC exam, just MCQs and all that shit. Only 25 MCQs was there. तुम लोग सोचते होगे कि भाई इसमें वीडियो बनाने का क्या बात है। तो वीडियो बनाने का तो बात ये है क्योंकि the Queen of Tragedy is here. लाइक आई सेड कि इतना गंदा ट्रेजिडी अगर किसी के साथ होता है तो भाई तुम्हारी किस्मत खराब है। मैं तो अपनी किस्मत को ही कोसती हूँ कि भाई क्यों अभी एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं तो मैंने बस बहुत अच्छे से तैयारी की है। इसी की वजह से आई गेस मेकअप करना पड़ा है क्योंकि डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए। बट ऑल ऑफ दिस असाइड तो जो हुआ तो आई वॉज इन अ रश। ओके, तो जल्दी उठे, लेट उठे एक्चुअली, विदाउट कुछ लगाए, सनस्क्रीन वगैरह सब भूल कर मैं चली गई। मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि विदाउट कुछ लगाए मैं घर के बाहर निकल कर रैपिडो कर रही हूँ। यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। वो लेट हुआ और उसके बाद मैंने रैपिडो वाले भैया को बोला कि भैया प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम है आज के दिन प्लीज़ मेरे ऊपर तरस खा जाओ और प्लीज़ मुझे पहुंचा दो जल्दी। तो फिर मैं वहाँ पर पहुंची, जल्दी से पे वे किया और ऊपर भाग गई। तो उसमें ये हुआ आई डिडंट लाइक चेक माई फोन दैट वेयर इज़ इट और नॉट हो गया। ठीक है, और बड़े ही मस्त एकदम चिल होकर मैं एंटर करती हूँ, पेपर लिया, क्वेश्चन पेपर देखा, वाह। और 15 मिनट में, आई किड यू नॉट, 15 minutes में I was done with my paper. Like okay. फिर अचानक से मेरा हाथ थाई पे पड़ता है और then I notice I didn't put my phone in my bag. भाई साहब जो फटी मेरी। So I panicked. Obviously the least I can do. और जब भी मैं पैनिक होती हूँ या जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है मैं उसको सॉल्व नहीं करती, मैं उसको और बढ़ा देती हूँ कि भाई दोनों एकदम मैं शुरू कर देती हूँ। और वही देखकर मैम वो नोटिस कर लेती कि ये क्या मतलब इतना इधर उधर कर रही है, तो क्या ये है। और वो आती है मेरे पास एंड शी टोल्ड मी टू स्टैंड अप। मैं देख के फक भाई भसड़ हो गया, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ। I hide my phone behind my bag and she was like come outside, let me check. Oh no! अब क्या ही हो सकता है। उसके बाद मैं बन गई सत्यवादी। उसमें भी आई गेस बहुत कोई टैलेंटेड चीटर्स होते हैं जिन लोग छुपा देते हैं। मैं तो चीटिंग ही नहीं किया, मैं तो फंस गई। क्यों? याददाश्त याद ही नहीं रहता कुछ। अगर कुछ चीज़ मुझे एक टाइम पे करना है और मैं वो ना करूं तो उसके बाद वो काम कभी नहीं होगा क्योंकि मैं भूल चुकी होती हूँ। वो मैम के लिए तो बिल्कुल ही विक्ट्री मोमेंट हो गया कि पकड़ लिया आखिरकार मैंने एक को, अब मेरा नाम होगा, मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा कि एक स्टूडेंट को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। सो आई एम सो फोकस्ड इन माई वर्क एंड एवरीथिंग, बट मेरी तो लग गई। ऐसा हो गया जो होना था, अब इसको छोड़ो। खुद के फ़ोन खुद के हाथों से दे दिया मैं कि मैम आई डिडंट चीट, ma'am, I have not seen anything from my phone, it was just a mistake and all that shit. मतलब मैं बोलने लग गई और फिर मैम ने रत्ती पर भरोसा नहीं किया। क्यों करेगी वो, फ़ोन के साथ पकड़ाई हो तुम, अभी तुम्हारा मतलब अभी तुम तो ये सब बोलोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं वहाँ पर बैठ के ये नहीं सोच रही कि वो मेरा पेपर गया, मेरा ये गया, मेरा वो गया। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया एंड मेरे पापा आए तो वो भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि ऐसे कैसे, चल जा, तू नहीं कुछ किया है, तेरी ही गलती है। मैम को बोलेंगे मैम फ़ोन ले लो, इसका फ़ोन ले लो, फ़ोन ही सारा जड़ है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर यही सब करती है वो, फ़ोन ले लो इसका। जब
अपना खुद का पेरेंट भरोसा ना करे तो टीचर क्यों करेगी मेरे ऊपर भरोसा। तो 1 घंटे से बैठी हूँ मैं, बैठ कर टेंशन में सोच रही हूँ यार, खुद ही को कोस रही हूँ मैं, इडियट, स्टूपिड, मोरॉन, क्या 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 आया था दिमाग में। और फिर ऊपर वाले को कोस रही हूँ कि आपकी वजह से हुआ, आप नहीं दिया है मुझे ये बीमारी, क्यों दिया, भूलने का याद नहीं कर सकते थे, थोड़ा दिमाग दे देते, मेमोरी पावर दे देते मेरे दिमाग में तो से कि भाई कुछ तो याद रहता। फिर होता है एग्ज़ाम, ख़त्म, एग्ज़ाम्स हो जाता है, सबका हो जाता है। होने के बाद मैम बुलाती है एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या होगा क्या होगा, कुछ तो मतलब पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है ऐसा वैसा। मैम बोलती है टेक योर फ़ोन, गो। बच गए यार, कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसे बोले। लेकिन फिर मैम बोली कि दूसरे कॉलेज में ऐसा नहीं करना। मैम मैंने किया ही नहीं भाई, मैंने नहीं किया, मैंने उन्हें फिर एक्सप्लेन किया, बोले। और मैम बोली वो सब मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं लेने देना, तुम बस नहीं लाओगी, मैंने तुम्हें बोल दिया, तुम इसको दिमाग में भर लो। लेकिन छोड़ो यार, मेरा फ़ोन मिल गया, मुझे निकलते हैं यहाँ से, पेरेंट्स कॉलोनी में बच चुकी हूँ मैं, फाइन। फिर मैं वही चीज़ सोच रही थी कि क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। इतना एम्बैरेसिंग लगता है कि आसपास के जितने भी लोग हैं सब तुमको घूर घूर कर देख रहे हैं, तुम भाई उन कौन एक्सप्लेन करेगा, मतलब छोड़ो, एक्सप्लेन नहीं करना। बट इतना एम्बैरेसिंग था वो मेरे लिए क्योंकि आई स्कोर गुड मार्क्स, ओके, नॉट ग्रेट बट गुड मार्क्स। एंड व्हेन दिस थिंग हैपेंस एवरीवन वाज लाइक कि सिर्फ दिमाग में वही चीज़ है कि भाई जब मैं करती हूँ कुछ गलत तब तक कुछ होता है, भाई बिना किए, मतलब गलती करती हूँ तो ऐसा हो तो समझ में ना किए भी मेरे ऊपर सारा, मतलब मैं भसड़ को बुलाती हूँ, आओ आओ मेरे साथ आओ, मेरे पीछे लगो, मेरी लाइफ को बर्बाद कर दो, मैं चाहती हूँ ये चीज़, ऐसा मुझे लगता है। मेरा एटलीस्ट मेरा पूरा एग्जिस्टेंस इसको 100% कंफर्म करता है कि भाई तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ पर भसड़ होगा तुम्हारे साथ, तुम प्रॉब्लम में फंसोगी, तुम सोचोगे कि भाई मैं कांड ना करूं, बट ऑटोमेटिकली मुझसे कांड हो जाता है। मैंने फिर उसके बाद वहाँ से निकल कर अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। वो बोलती है तू बेवकूफ़ है क्या, अगर तेरे पास फ़ोन था तो तुझे पैनिक होने की क्या ज़रूरत थी, चुपचाप बैठी रहती वहाँ पे, कुछ होता नहीं है। मतलब भाई वो छोड़, मैं बेवकूफ़ हूँ मान लिया, मैम लोग बेवकूफ़ है क्या, वो प्रोफेसर कैसे बनी उन लोग। 15 मिनट में अगर कोई इंसान पेपर कंप्लीट करता है तो मतलब वो याद किया है, और कोई इंसान फ़ोन से चीट कर रहा होता तो उसका एटलीस्ट फ़ोन में भी मतलब टाइप करने में, सब करने में, सर्च करने में टाइम तो लगता है। मैं 25 MCQs विद ऑप्शंस सर्च करूँगी और मेरा 15 मिनट में हो जाएगा, क्या मैं रोबोट हूँ। तो बोलिए तू छोड़, तेरी गलती है। ऐसा मतलब भाई मेरी गलती तो है, अब मैं इसको क्या ही डिफेंड करूँ। उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला भाई ध्यान रखना, अपने दिमाग में थोड़ा सा ना बादाम खा, याद रहेगा तुझे। बोला कि हाँ नेक्स्ट टाइम से यही करना पड़ेगा। याद तो मुझे फिर भी कुछ नहीं रहने वाला। वो एग्ज़ाम हॉल पे मैं बैठ कर पहले मैंने कोस लिया ऊपर वाले को, मुझे जितना कोसना था। उसके बाद मैं बोला प्लीज़ 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 गॉड प्लीज़ मुझे बस इससे निकाल दो, इससे निकाल दो, कसम से मैं गाली देना छोड़ दूँगी, मैं कुछ उल्टा फुल्टा बोलना छोड़ूंगी, मैं मीन बनना छोड़ूंगी, मैं माँ बाप की बात सुनूंगी, मैं सब कुछ करूँगी। ऊपर वाले को फाइनली मैंने कन्विंस कर लिया, इसीलिए तो एंड में मेरा यही हुआ कि विदाउट प्रॉब्लम में निकल गई। अब आप लोग बोलेंगे कि ये थोड़ी पागल है क्या, कि एग्ज़ाम का पेपर है वो अगर कैंसिल हो गया, मार्क्स नहीं मिला तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ पागल, सेकेंड ऑफ ऑल वो ये है कि अब पेपर का जो भी हो ठीक है, मुझे नहीं लेना देना। क्यों, अब मैं उससे निकल गई, मैंने नहीं किया गलती, अब मुझसे गलती फिर भी हो गई तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। लेट्स जस्ट होप ऐसा कोई गड़बड़ मेरे साथ और ना हो। तुम लोग के साथ ऐसा कोई भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ या ट्रेजिडीज हुई तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और ओके, लेट्स मीट विद सम नेक्स्ट ट्रेजिडी आई गेस। नहीं भाई ट्रेजिडी नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आता लेकिन विदाउट ट्रेजिडी। ओके, so that's it for today and bye bye.